अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मदर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा दूसरा चैनल था डॉक्टर मदर के हवाले से, तो वो मैंने किसी भाई को सेल कर दिया है। तो आज से जो मेरी वीडियो है तमाम की तमाम मेरे इसी चैनल पे पंजाबी डॉक्टर टेस्ट पे आएंगी। तो आप यहाँ से मेरी वीडियो को आसानी के साथ देख सकती हैं। तो जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को भी दबा दें। आज जो मैं नुस्खा लाया हूँ बहुत ही कारगर नुस्खा है, बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। जिन भाइयों की नज़र कमज़ोर हो चुकी है, जिनके सर में हर वक्त दर्द रहता है, जिनकी बेनाई आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है, जिन भाइयों ने ऐनक लगाई हुई है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, उन सब भाइयों के लिए आज ये नुस्खा मैं लाया हूँ। बहुत ही कारगर नुस्खा, देसी नुस्खा। इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, घर में बआसानी आप बना सकते हैं। यूँ समझ लें कि ये हकीम हजरात आपसे जो हज़ारों रुपए लेके ये नुस्खा बनाते हैं, ये में से आपको चंद सौ में ये आप नुस्खा घर में बआसानी बना सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और ये छोटे बड़ा बच्चे से लेके तकरीबन 70 80 100 साल तक के आदमी को भी आप खिला सकते हैं। तो इसका बहुत ही रिज़ल्ट है। मैं यूँ समझ लें कि यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, इतना इसका रिज़ल्ट है। बहुत ही कारगर है। जिन भाइयों को ऐनक लगी हुई है उसकी ऐनक भी छूट जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसके बारे में डॉक्टर साहब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए बादाम। बादाम आपने ले लेने हैं तकरीबन 250 ग्राम, यानी कि जिसे एक पाव कहते हैं। 250 ग्राम बादाम। और सौंफ ले लेनी है आपने 100 ग्राम। सौंफ के ऊपर जो छिलका होता है कोशिश करें उसे हाथों की मदद से इस तरह, यानी कि सौंफ इस तरह चुटकी भर अपने हाथों में रखें और हाथों से मस लें और फिर थोड़ी सी हवा फूंक मारें तो उसके साथ जो उसका छिलका होगा वो उड़ जाएगा और जो नीचे सफ़ेद चावल की शक्ल में आ जाएंगे दाने, उसके आपने वो दाने इस्तेमाल करने हैं। हाथों की मसल मदद से। जो देहाती भाई हैं उनके तो हाथ सख्त होते हैं, जो शहरी भाई हैं या फीमेल हजरात हैं उनके हाथ नरम होते हैं, तो उनके हाथों में वो यानी कि उनके छिलके चुभने का खदशा है। तो आप इस तरह करें किसी भी हामल दस्ते के अंदर, या ये जिसे हम कहते हैं दौरी सोटा जिसके अंदर आप मिसालें लगे रहती हैं, तो उसके अंदर हल्का सा पहले ज़रब लगाएं, फुल ज़ोर से नहीं, हल्का से ज़रब लगाएं और उसके बाद हाथों की मदद से यूँ उसे मस लेंगे तो उसके ऊपर जो छिलके हैं वो छिलके उतर जाएंगे। आपने छिलका इस्तेमाल नहीं करना, अंदर वाला जो चावल है सौंफ का आपने वो इस्तेमाल करना है। वो आपको बगैर छिलकों के जो चावल हैं वो आपको चाहिए 100 ग्राम। बादाम आपने चाहिए 250 ग्राम। सौंफ चाहिए 100 ग्राम। और इसके अलावा जो हमें तीसरी चीज़ चाहिए वो मिश्री है। ये भी आपको प्रसाद स्टोर से मिल जाएगी। जो जिन भाइयों या जिन बहनों को शुगर है वो ये पंजाबी में इसे निसरी कहते हैं, उर्दू में मिश्री कहते हैं, वो इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा हमें चाहिए चारे मगज़। ये भी आपको प्रसाद स्टोर से मिल जाएंगे। ये भी आपको चाहिए 100 ग्राम। चार चीज़ें आप नोट कर लें। बादाम की गुलियाँ आपने खुद निकालनी है, तभी आपको इस नुस्खे का फ़ायदा मिलेगा। जो बाज़ार से निकली हुई गिलियाँ होती हैं, यानी कि गुलियाँ होती हैं, उनके अंदर जो नमकियात होता है, विटामिन ई होता है, वो ज़ाया हो जाता है क्योंकि वो खुश्क हुई होती हैं। आपने कागज़ी बादाम या देसी बादाम, ये बाज़ार से, ये पंसार स्टोर से भी आपको मिल जाएंगे, आपने वो लेनी है। वो लेके कोशिश करें कि उनको अपने हाथों की मदद से खुद धोएं और उसके अंदर जो गुलियाँ हैं वो निकालें। आपको गुलियाँ चाहिए 250 ग्राम। सौंफ चाहिए 100 ग्राम बगैर छिलके वाला। और इसके अलावा मिश्री चाहिए, वो भी 250 ग्राम। और जिनको शुगर है वो इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है चारे मगज़। ये भी आपको पंसार स्टोर से मिलेगा। ये भी आपको चाहिए 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके सौंफ, बादाम और जो है चारे मगज़, इसको आप अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे तो इसका सफ़ूफ बन जाएगा। और इसके साथ आप हमल दस्ते के अंदर या थोड़ी सी ज़रब लगाने से जो मिश्री है वो भी उसके अंदर वो पीस जाएगी। उसके बाद आप उसे भी ग्राइंड कर लें, उसका भी सफ़ूफ बना लें। इन चारों चीज़ों को सफ़ूफ में आपस में मिक्स करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आपने दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ये आप तकरीबन आपने ये रेगुलर नुस्खा 1 महीना इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे आपकी याददाश्त में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपका सर दर्द जो हमेशा रहता था वो ख़त्म जाएगा।
और इसके साथ आपकी नज़र में भी इजाफा हो जाएगा। इंशाल्लाह मुसलसल नुस्खे के इस्तेमाल के साथ आपकी ऐनक हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटे के निशान को भी दबा के आल पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की जो मजीद वीडियो आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डॉक्टर मदद को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।